नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वंदना एकेडमी में। आज हम आप सभी के सामने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें फाइंडिंग बोथ द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन को हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। मयंक्स हाउस फेसेस साउथ। मयंक का हाउस का डायरेक्शन क्या है? उसके फेस का डायरेक्शन है साउथ के साइड। ही लीव्स फ्रॉम द बैक गेट ऑफ हिज हाउस। वो बैक गेट से निकलता है, तो बैक गेट से निकल रहा मतलब वो नॉर्थ के साइड से निकल रहा है। नॉर्थ के साइड से निकल रहा है और कितना वॉक कर रहा है? 18 किलोमीटर वॉक कर रहा है। ठीक है, ओके, 18 किलोमीटर। देन ही टर्न्स राइट, फिर वो राइट टर्न लेता है एंड वॉक्स 28 मीटर। 28 मीटर्स वॉक करता है राइट टर्न लेने के बाद में। तो नॉर्थ के साइड इसका फेस है, तो राइट टर्न इधर होगा इसका। और कितना चल रहा है? 28 मीटर वॉक कर रहा है। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35 मीटर। फिर वो राइट टर्न ले रहा है, 35 मीटर वॉक कर रहा है। अभी ईस्ट के साइड इसका फेस है, तो साउथ के साइड इसका राइट डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 35 मीटर वो वॉक कर रहा है, 35 मीटर। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 12 मीटर। फिर वो लेफ्ट टर्न ले रहा है और 12 मीटर वॉक कर रहा है। ओके, लेफ्ट टर्न इस साइड हो गया इसका, ये 12 मीटर। ही देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 17 मीटर। फिर वो लेफ्ट टर्न ले रहा है, यहाँ से वो लेफ्ट टर्न ले रहा है, तो नॉर्थ की साइड लेफ्ट टर्न लेगा और कितना वॉक कर रहा है? 17 मीटर वॉक कर रहा है। ठीक है, अब इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मैनी मीटर्स अवे इज़ ही फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन। ओरिजिनल पोजिशन इसका क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट ये है। अब यहाँ से वो किस डायरेक्शन में है और कितनी दूरी पर है। ठीक है, इतना हमें घूम के नहीं बताना है, एक सेकेंड, इतना हमें घूम के नहीं बताना है, क्योंकि वो क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे कि यहाँ से वो किस डायरेक्शन में है और यहाँ से उसका डिस्टेंस कितना पड़ रहा है। तो यहाँ से इसका डायरेक्शन, अब देखो ये 35 मीटर, ये जो लाइन है ये पूरा 35 मीटर का है और ये 18 मीटर का है। ठीक है, तो 35 माइनस हम 18 करेंगे, 35 माइनस 18 करेंगे तो हमें 17 मिल जाएगा। तो ये 17 इसका सेम पॉइंट पे आएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अगर ये 17 अगर हम मिलाए तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। और यहाँ से आप देखें डायरेक्शन तो क्या पड़ रहा है? ईस्ट का डायरेक्शन पड़ रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम एंड पॉइंट का डायरेक्शन देखें तो ईस्ट के साइड है और इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये लाइन आप देखो तो 28 मीटर का है, तो ये लाइन भी 28 मीटर का होगा। और ये लाइन आप देख रहे हो तो 12 मीटर का है, नीचे देखो तो 12 मीटर का है। तो 28 मीटर प्लस 12 मीटर। ठीक है, तो 28 प्लस 12 मीटर कितना हो जाएगा? 40 मीटर ईस्ट के साइड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर टू की अगर बात करें, पॉइंट ए इज़ 30 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट बी। एक पॉइंट ए है जो 30 मीटर है साउथ के साइड, किसके? पॉइंट बी के, मतलब पॉइंट बी जो है वो नॉर्थ में रहेगा। ठीक है, तो पॉइंट बी यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और नॉर्थ साउथ के साइड है 30 मीटर, कौन है? पॉइंट ए। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पॉइंट सी इज़ 20 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट सी जो है वो 20 मीटर है, किसके ईस्ट में? ए के ईस्ट में। तो ए का ईस्ट इस साइड आ गया 20 मीटर और ये हो गया सी। ओके, फिर पॉइंट डी इज़ 15 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट सी। अब यहाँ पे ईस्ट वेस्ट ये जो डायरेक्शन है एकदम बहुत सही तरीके से डालना। अगर एक डायरेक्शन भी इधर की तरह इधर मूव हो गया ना तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग, आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें सी पॉइंट हमें फाइंड आउट हो गया। अब बात करता है एक सेकेंड, 20 मीटर टू पॉइंट ऑफ ए। पॉइंट डी इज़ 15 मीटर टू साउथ ऑफ पॉइंट सी। तो साउथ पॉइंट सी के साउथ में कौन है? पॉइंट डी है, 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर, ये हो गया हमारा 15 मीटर। देन पॉइंट डी इज़ एग्जैक्टली मिडवे। पॉइंट डी इज़ एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन पॉइंट्स ई एंड एफ। अभी पॉइंट डी जो है, यहाँ बताते, पॉइंट डी जो है वो ई एंड एफ के एग्जैक्टली बीच में है। ये पॉसिबिलिटी ऐसा भी हो सकता है और ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एफ भी हो सकता है। फाइंड आउट करना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ के कि ई इसके ईस्ट में है या वेस्ट में है। ठीक है, एग्जैक्टली ई एंड एफ इन सच अ मैनर दैट पॉइंट ई, डी एंड एफ
फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अब एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में है जहाँ पे डी मिड में है और ई एंड एफ एक ही लाइन में है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि एफ और ई किस साइड में रहेंगे। ठीक है, लाइन ऑफ 40 मीटर, ये लाइन जो है वो बता रहा है 40 मीटर का है। ठीक है, ई इज़ द वेस्ट ऑफ पॉइंट डी, देखो यहाँ पे बता दिया ई का प्लेस बता दिया कहाँ पे है, वो डी के वेस्ट में है। ठीक है, तो हमारा ये हो गया 40 मीटर। अब देखो ये 20 मीटर है ना, इसके एकदम सीधे में ये आ जाएगा। ये टोटल हो गया 40 मीटर, यहाँ वेस्ट में हो गया एफ, तो ईस्ट में हो, वेस्ट में हो गया ई, तो वेस्ट ईस्ट में हो जाएगा आपका एफ। ओके, फिर जाके क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, पॉइंट ई इज़ द वेस्ट ऑफ पॉइंट डी, ये तो हो गया पॉइंट ई इज़ द वेस्ट ऑफ पॉइंट डी। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ई फ्रॉम द पॉइंट बी। क्वेश्चन में बोल रहा है ई कहाँ है फ्रॉम द पॉइंट बी से। ठीक है, ई हमारा यहाँ पे है। ठीक है, ई हमारा ये रहा और स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा। ठीक है, तो किस डायरेक्शन में है, ये साउथ डायरेक्शन में है। ई जो है वो बी से किस डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में है। और कितनी दूरी पे है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो मेजरमेंट देख ले वो है 30 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक हम देख ले तो कितना 15 मीटर, तो 30 + 15 मीटर इज इक्वल टू 45 मीटर साउथ के साइड आपका आंसर हो गया। ठीक है, नंबर 3, अ पर्सन मूव्स 15 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन, एक पर्सन है जो 15 किलोमीटर ईस्ट की तरफ मूव करता है। ठीक है, ईस्ट की साइड, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते, ईस्ट की साइड वो मूव करता है 15 मीटर। देन टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ, फिर नॉर्थ की तरफ वो मूव करता है कितना 4 किलोमीटर, नॉर्थ के साइड मूव किया 4 किलोमीटर। फ्रॉम हेयर ही टर्न्स टुवर्ड्स वेस्ट एंड ट्रेवल्स 12 किलोमीटर, वो वेस्ट के साइड मूव करता है, कितना ट्रेवल करता है 12 किलोमीटर। ठीक है, हाउ फार एंड विच डायरेक्शन इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अभी वो कितनी दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से और किस डायरेक्शन में, यहाँ से स्टार्ट किया था ये। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ऐसे देखें तो ये कौन सा डायरेक्शन बन रहा है, साउथ वेस्ट का डायरेक्शन बन रहा है, साउथ वेस्ट का डायरेक्शन बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। ठीक है, ये हम इसे एक नेम दे देते हैं ABC। ठीक है, तो हमें BC पता है क्योंकि ये टोटल जो है ये 15 किलोमीटर है, ये 12 किलोमीटर है, तो ये 3 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरा कितना है 4 किलोमीटर है, AC कितना है 4 किलोमीटर, हमें AB फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे AB इक्वल है ना, BC का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ये 3 किलोमीटर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 + 16 25, 25 का स्क्वायर अंडर रूट निकालेंगे तो 5 आ गया, 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ वेस्ट आपका आंसर आ गया। ठीक है, ओके, नंबर 4, द क्वेश्चन इज गिवन A, E, L, B, I and T are 6 points marked on a map, एक मैप पे ये इस नाम के 6 पॉइंट्स मार्क्ड है। क्वेश्चन में आगे क्या इंस्ट्रक्शंस दिया है, A is 10 किलोमीटर टू ईस्ट ऑफ P। ठीक है, A P के ईस्ट में 10 किलोमीटर है। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन में जैसा बोला वैसे कर देंगे। कितने किलोमीटर बोला है, 10 किलोमीटर A जो है P के ईस्ट में है। ठीक है, उसके बाद विच इज 10 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ E, जो कि नॉर्थ के E के नॉर्थ में 10 किलोमीटर है, जो कि E के नॉर्थ में 10 किलोमीटर है, तो P E के नॉर्थ में आ गया 10 किलोमीटर। विच इज 10 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ T, अब E के बारे में बोल रहा है, T के ईस्ट में है ये कितना 10 किलोमीटर, T के ईस्ट में E है। ओके, विच इज 10 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ L, जो L के नॉर्थ में है। ठीक है, L के नॉर्थ में T है कितना है 10 किलोमीटर। विच इज 10 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ B, जो कि 10 किलोमीटर B के नॉर्थ में है। L के लिए भी बोल रहा है, ये B के नॉर्थ में है L। ओके, कितना 10 किलोमीटर।
विच इज़ 20 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ आई, जो कि 20 किलोमीटर ई के वेस्ट में है, आई के वेस्ट में, ठीक है। वेयर इज़ ए विथ रेस्पेक्ट टू आई। एक बार क्वेश्चन हम फिर से आपको दिखा देते हैं कैसे कैसे बना है ये, ठीक है। यहाँ पे 6 पॉइंट्स गिवन है, 6 पॉइंट्स गिवन है जो कि एक मैप पे आ रहे हैं। बोला ए इज़ 10 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ पी, ठीक है। ए जो है पी के, ए जो है वो पी के 10 किलोमीटर में है। फिर बोला विच इज़ 10 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ पी, जो कि ई के 10 किलोमीटर नॉर्थ में है, तो नॉर्थ ई के ऊपर चला गया 10 किलोमीटर। विच इज़ 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ टी, जो कि टी के ईस्ट में है 10 किलोमीटर। विच इज़ 10 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ आई। अब टी के बारे में बात करके नॉर्थ में, अब एल दिया है ना, एल के नॉर्थ में है, तो ये एल के नॉर्थ में आ गया 10 किलोमीटर। विच इज़ 10 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ बी, जो कि बी के 10 किलोमीटर नॉर्थ में है एल, ठीक है, नॉर्थ में चला गया। उसके बाद बोला विच इज़ 20 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ आई, तो आई बी के बारे में बोल रहा है, आई के वेस्ट में कितना है 20 किलोमीटर, ओके। वेयर इज़ ए विथ रेस्पेक्ट टू आई, ठीक है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ए है, ठीक है। तो किधर आ रहा है आई, ए का डायरेक्शन किस साइड जा रहा है आई के अकॉर्डिंग। वेयर इज़ ए विथ रेस्पेक्ट टू आई, नॉर्थ, ओके। किधर जा रहा है, नॉर्थ की साइड जा रहा है। और इसका किलोमीटर अगर बताए, डिस्टेंस बताए, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आप यहाँ से यहाँ तक देखो 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और ये 10 किलोमीटर, टोटल कितने हो गए 30 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ विल बी योर आंसर, ओके। ओके, नंबर 5 to 7 के बारे में, ये जो क्वेश्चन है नंबर 5 to 7 के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन में आप देखो तो कुछ सिम्बॉल्स दिया हुआ है और कुछ नंबर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इस सिम्बॉल्स के अकॉर्डिंग ही इसका डायरेक्शन से डिसाइड होगा। और सेकंड ये नंबर्स के हिसाब से आप स्टेटमेंट में देखो, यहाँ पे भी क्वेश्चन में भी नंबर्स दिया है, यहाँ पे भी नंबर्स दिया है। तो नंबर्स के हिसाब से देखो, यहाँ पे 7 है, यहाँ 12 है, 12 है, 17 है, 32, 37, 14, 19 है, यहाँ पे भी कुछ नंबर्स गिवन है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि जो सिम्बॉल्स है, सिम्बॉल्स के अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन तो हम लोग डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर है, नंबर में क्या किया है 7, 7 + 5 12 कर दिया है, 12 + 5 17 कर दिया है, 32 + 5 37 सब में +5 कर दिया है, 14 + 5 19, ठीक है। तो नंबर्स का भी गेम समझ में आ गया और बाकी सिम्बॉल्स का गेम तो समझ में आ जाएगा। जिस डायरेक्शन में बोला है उस डायरेक्शन में हम लोग सिंपली उसे फिगर बना देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो तो स्टेटमेंट क्या बोला है, फर्स्ट इसके अकॉर्डिंग हमें कुछ नहीं करना, बस इसके अकॉर्डिंग हमें इसे सॉल्व करते जाना है। तो फर्स्ट ने बोला m परसेंटेज के, परसेंटेज का साइन कहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है। अब प्लस यहाँ पे नंबर क्या दिया 33 दिया है, तो नंबर में हम क्या करें +5 ऐड कर दे रहे, तो 33 में +5 ऐड कर देंगे तो हमारा 38 आ जाएगा। अब परसेंटेज के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जैसे m परसेंटेज के बोला है तो m इज़ 38 मीटर नॉर्थ ऑफ के, m इज़ 38 मीटर नॉर्थ ऑफ के, ठीक है। फिर बोला है j #K9, अब 9 में +5 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 14, और हैशटैग में क्या डायरेक्शन दे रहा है j, एक ए बी की जगह जो अल्फ़ाबेट दिया रहेगा हम वो लेंगे, ठीक है। तो j इज़ 14 मीटर ईस्ट ऑफ के, j जो है k के ईस्ट में है कितना 14 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है 19 दिया, 19 + 5 कर लेते हैं 24 हो जाएगा। फिर जी परसेंटेज, जे परसेंटेज का सिंबल कहाँ दिया फर्स्ट में दिया है, मतलब जी इज़ 24 मीटर नॉर्थ ऑफ जे, जी नॉर्थ के जे में है, यहाँ पे है जी, ठीक है। कितना है 24 मीटर। उसके बाद में क्या बोला एच, एम्परसेंड का साइन दे दिया है जी, एच एम्परसेंड जी, और 23 + 5 28, तो एम्परसेंड का साइन यहाँ पे है, तो इसका हो जाएगा स्टेटमेंट एच इज़ 28 मीटर वेस्ट ऑफ जी, एच इज़ 28 मीटर वेस्ट ऑफ जी, तो जी यहाँ पे है तो एच इधर चला जाएगा, वेस्ट इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28 मीटर, ठीक है। 28 मीटर क्योंकि 14 है तो 28 इससे ज़्यादा हो गया। फिर उसके बाद है $H,
$n दिया है तो 25 + 5 30 हो गया, और ये साइन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, n इज़ 30 मीटर साउथ ऑफ h, n इज़ 30 मीटर साउथ ऑफ h। तो h हमारा यहाँ पे आया था ना, n इज़ 30 मीटर साउथ ऑफ h, तो ये 30 मीटर हमारा यहाँ पे आ गया और n यहाँ पे आ गया। इसका लेंथ कितना हो गया, 30 मीटर, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये फिगर हमारा कंप्लीट बन गया है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 5 नंबर क्या बोला, के इज़ इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू जी। के का डायरेक्शन पूछा है, के यहाँ पे हमारा, के यहाँ पे है ना, और जी यहाँ पे है। तो के का डायरेक्शन पूछा है जी से, तो क्या डायरेक्शन बन रहा है, साउथ वेस्ट। क्या डायरेक्शन बना है यहाँ पे, साउथ वेस्ट। तो हमारा आंसर हो गया साउथ वेस्ट। फिर पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, इफ़ z इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, z मिड पॉइंट ऑफ द लाइन है फॉर्म बिटवीन h एंड g। h एंड g कहाँ पे है, ये लाइन है ना h एंड g, हम यहाँ पे साइड में से ड्रॉ कर लेते हैं h एंड g, और इसके बीच में क्या बन रहा है, z बन रहा है, एकदम मिड में बन रहा है। देन व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन h एंड z। तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्वेश्चन ने पूछा है। तो इसका टोटल लेंथ कितना था, 28 मीटर है, टोटल लेंथ 28 मीटर है, और जस्ट मिड में बन रहा है, डेट मीन्स 14 मीटर इधर, 14 मीटर इधर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 मीटर, ठीक है। उसके बाद नंबर 7 में क्या बोल रहा है, इफ़ x इज़ द वेस्ट ऑफ j। x जो है वो j के वेस्ट में है। अब यहाँ पे देखो j है, ठीक है, हम यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। इसके वेस्ट में क्या बना दिया, x बना दिया। एंड लाइज ऑन द लाइन फॉर्म्ड बाय h एंड n। कहाँ पे जाके मीट करो, h एंड n जो लाइन है, ये लाइन, उस पे जाके वो मीट कर रहा है, h एंड n। देखो ये यहाँ पे j है, ये यहाँ जाके मीट कर रहा है, और इसका नेम दे दिया x। देन व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन x एंड n। तो x और n के बीच का डिस्टेंस पूछा है। तो ये h और n का डिस्टेंस टोटल कितना है, 30 मीटर है, ठीक है। और ये लाइन जो है g एंड j का जो डिस्टेंस है वो 24 मीटर है। डेट मीन्स h और x का भी लेंथ हो जाएगा 24 मीटर, ठीक है। और x और n का फिर क्या हो जाएगा, अगर हम 30 में से 24 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो व्हाट विल वी गेट, 6 मीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये लेंथ क्या आ जाएगा हमारा, 6 मीटर। 6 मीटर विल बी योर आंसर। तो आज के साथ ये वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।